राजा पोरस एक जंग के बाद इस जगह आकर रुका क्योंकि उसे रफ़ाए हाजत थी। इसके सिपाही पानी लेने चले गए। राजा पारस के पास जंग से छीना हुआ बहुत सा सामान मौजूद था। इसने सोचा क्यों ना यहाँ से गुजरने वाले काफिलों को ये सामान बेचा जाए और सिर्फ सिक्के लेकर जाया जाए। इतना सामान लेकर जाना बहुत मुश्किल था, तो ऐसे फिर इस जगह तजारत शुरू हुई। बहुत से लोगों ने छोटी छोटी दुकानें बना लीं। हेलो जी, मैं हूँ तस्कीर। मैं हूँ नोमान। और हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं इस वीडियो में रावलपिंडी ट्रैवल प्लेसेस एंड अमेजिंग फैक्ट्स एंड हिस्ट्री ऑफ रावलपिंडी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के और देखते हैं रावलपिंडी की क्या हिस्ट्री रही है, वहाँ पर क्या क्या है देखने लायक। सो लेट्स गो। Attention please. Now we're landing on Rawalpindi, your dreamy place. अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का ऐसा शहर जो तारीख की खुली किताब है, इसे जुड़वा शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं रावलपिंडी की। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 100 साल पहले रावलपिंडी कैसा था, इस शहर में सिख, यहूदी और मसीही कहाँ रहते थे, किन शहीदों का इस शहर में खून शामिल है, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है, सैलाब ने इस शहर में क्या तबाही मचाई है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब निकलते हैं रावलपिंडी के एक शानदार सफ़र पर। ट्रेन में बैठ के रावलपिंडी, जिसे ज़ुबान आम में पिंडी कहा जाता है। रावलपिंडी का शुमार पाकिस्तान के कदीम तरीन शहरों में होता है। रावलपिंडी की कुल आबादी 34 लाख के करीब है, जिसमें हर साल 2.35% के हिसाब से इजाफा हो रहा है। इस शहर को पाकिस्तान का जुड़वा शहर भी कहा जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब वाक़या है। इस शहर का कुल रकबा 479 मुरबा किलोमीटर है। ये शहर पाकिस्तान के गुंजान आबाद शहरों में आता है। आबादी के लिहाज से ये शहर पाकिस्तान के चौथे नंबर पर आता है। ये शहर 1000 साल पुराना है। इसकी तारीख बुद्धमत, हिंदूमत और इस्लाम तीनों मज़ाहब से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान की बहुत सी अहम शख्सियात का ताल्लुक भी रावलपिंडी से है। शेख रशीद को आज हर कोई जानता है। ये भी रावलपिंडी में मौजूद लाल हवेली में रहते हैं। आज ये लाल हवेली बहुत फेमस हो चुकी है। ये रावलपिंडी के मरकज़ी इलाके बोहर बाज़ार में वाक़या है। इस हवेली की तामीर आज से 100 साल पहले बरतानवी दौरे हुकूमत में हुई। इब्तदा में ये एक हिंदू खातून की रहाइश थी, जो मुबैना तौर पर इस हवेली में रक्स किया करती थी और अंग्रेज़ यहाँ आकर रक्स देखते थे। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद ये हिंदू खातून भारत चली गई और बिलाहर शेख रशीद ने इसे रहायशगाह और सियासी दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया। मुल्क के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसम मनीर का ताल्लुक भी रावलपिंडी से है, जो 1968 में रावलपिंडी के इलाके डेरी हसनाबाद के इलाके में पैदा हुए। इसके अलावा दुनिया का सबसे तेज़ तरीन बॉलर, जो पिंडी एक्सप्रेस के नाम से फेमस है, शुएब अख्तर का ताल्लुक भी रावलपिंडी से है। फिल्मी दुनिया को भी रावलपिंडी ने बहुत से फनकार दिए हैं, जिनमें जावेद शेख और हदीका कियानी भी शामिल हैं। दोस्तों, आज इस तारीखी और खूबसूरत शहर में क़यामत जैसे मनाजर देखने को मिल रहे हैं। पूरे पिंडी शहर में सैलाब की इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। शहर के बहुत से रिहायशी हिस्से दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। लोगों का करोड़ों का नुकसान हो चुका है। बारिश ने हर तरफ तबाही मचाई है। लोगों की गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। ये सैलाब हर साल आते हैं, लेकिन इस बार इसकी शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। लोगों के पूरे घर डूब चुके हैं। रावलपिंडी का नाला लई कई फुट तक बुलंद हो चुका है। नाला लई के करीब रहने वाले लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी में रावलपिंडी के लोगों की मदद फरमाए, आमीन। आज ये सब होने की वजह ग्लोबल वार्मिंग और हमारी कोताही भी शामिल है कि हमने वक्त से पहले इन आफात का इंतज़ाम नहीं किया। रावलपिंडी में बारिश 230 मिलीमीटर से भी ज़्यादा हुई है, लेकिन ये हालात सिर्फ पिंडी तक महदूद नहीं, बल्कि चकवाल भी इसकी जद में आ चुका है, जहां बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ है। चकवाल में 400 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बहुत से डैम चकवाल के करीब टूट चुके हैं और पानी आबादी में दाखिल हो चुका है। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, आमीन। चलें अब आपको दिखाते हैं इस तबाही से पहले रावलपिंडी की खूबसूरती कैसी थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1960 की दहाई में कुछ अरसा ये शहर पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रह चुका है, जिसके बाद इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत बना दिया गया। पाकिस्तान का आर्मी का हेडक्वार्टर भी रावलपिंडी में मौजूद है, जिसे GHQ कहा जाता है। रावलपिंडी के लोग बहुत दिलचस्प और मेहमान नवाज होते हैं। इस शहर में बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें पोटोहारी, पंजाबी, उर्दू
और पश्तो शामिल हैं। रावलपिंडी का राजा बाज़ार सबसे कदीम बाज़ार है जो तारीखी तौर पर बहुत अहमियत रखता है। ये शहर के दिल में वाक़या है और सदियों से तजारत, सकाफ़त और अवामी ज़िंदगी का मरकज़ रहा है। राजा बाज़ार का नाम किसने रखा, इसके बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ हैं। इनमें से जो एक मुझे पसंद आई वो मैं आपको बताता हूँ। राजा पोरस एक जंग के बाद इस जगह आकर रुका क्योंकि उसे रफ़ाए हाजत थी। इसके सिपाही पानी लेने चले गए। राजा पारस के पास जंग से छीना हुआ बहुत सा सामान मौजूद था। इसने सोचा क्यों ना यहाँ से गुजरने वाले काफिलों को ये सामान बेचा जाए और सिर्फ सिक्के लेकर जाया जाए। इतना सामान लेकर जाना बहुत मुश्किल था, तो ऐसे फिर इस जगह तजारत शुरू हुई। बहुत से लोगों ने छोटी छोटी दुकानें बना लीं और इस जगह का नाम राजा बाज़ार रख दिया गया। आज से 100 साल पहले राजा बाज़ार की शक्ल कुछ ऐसी थी। क्या में पाकिस्तान से पहले हिंदू और सिख यहाँ तजारत किया करते थे। रावलपिंडी के बहुत से तारीखी मोहल्ले हैं जिनमें बाबू मोहल्ला, हाथी चौक और मैसी गेट शामिल हैं। ये बहुत मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन किसी भी जगह का नाम महज इत्तफाकिया या हादसाती नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक तारीख जुड़ी होती है। बरतानवी दौर में रावलपिंडी फौजी छावनी के तौर पर बनाया गया था। बाबू मोहल्ला सदर रावलपिंडी के वस्त में वाक़या है। इसका पुराना नाम बोशन चैटर्जी स्ट्रीट था। 1839 में इस मोहल्ले के आसपास मशहद, ईरान से आने वाले यहूदी और पारसी आबाद थे। जहां आज रावलपिंडी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है, 1930 में यहां कलकत्ता हाउस की बिल्डिंग थी। जहां जितने भी मुलाजम काम करते थे इन्हें बाबू कहा जाता था। इन सब बाबू लोगों की सरकारी रहायश इसी मोहल्ले में मौजूद थी, जिसकी वजह से इस मोहल्ले का नाम बाबू मोहल्ला रख दिया गया। मौजूदा दौर का बाबू मोहल्ला कार डेकोरेशन और स्पेयर पार्ट्स की दुकानों से बड़ा हुआ है। चलें अब चलते हैं हाथी चौक। बाबू मोहल्ले से निकलते ही हाथी चौक आ जाता है। ये जो आपको गुंबद का मॉडल नज़र आ रहा है, यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुओं के देवता गणेश का बुत लगा होता था। 1840 में इस जगह महाराजाओं के हाथी बंधे होते थे, जिसकी वजह से इसका नाम हाथी चौक रख दिया गया। इस चौक में ही खाने पीने की बहुत सी फेमस दुकानें भी मौजूद हैं। मछली, बारबेक्यू सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा। रावलपिंडी का सदर बाज़ार भी बहुत फेमस है। क्या में पाकिस्तान से पहले भी सदर बाज़ार फौजी इलाकों में शामिल था, जिसकी वजह से उस दौर में भी ये साफ़ सुथरा था। उस दौर में यहाँ रोज़मर्रा की अशिया की दुकानें मौजूद थीं। आज इस बाज़ार को जदीद और साफ़ सुथरा बनाया गया है। हर तरह की ब्रांड की दुकानें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ज़्यादातर एलीट क्लास के लोग ही यहाँ आपको नज़र आएंगे। बहुत से शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। दोस्तों, जो भी रावलपिंडी जाता है फूड स्ट्रीट का ज़रूर विज़िट करता है, जहां मज़ेदार जलेबी, निहारी, बोंग पाए, चपली कबाब और बारबेक्यू जैसे खानों के रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे। यहाँ के खाने बहुत मज़ेदार होते हैं और यहाँ के लोगों को गोश्त से बने हुए खाने बहुत पसंद हैं। सुबह के वक्त नाश्ता पूरी, हलवा और नान चने भी पिंडी के लोगों की अहम खुराक है। रावलपिंडी में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मेट्रो, बस, रेलवे स्टेशन, टैक्सी सब कुछ आसानी से मिल जाता है। यहाँ के लोग क्रिकेट के भी दीवाने हैं। पिंडी स्टेडियम में PSL का मेला भी सजाया जाता है और बड़ी तादाद में लोग मैच देखने आते हैं। मौजूदा दौर के क्रिकेटर हारिस रऊफ का ताल्लुक भी पिंडी से है। फैमिलीज़ के लिए रावलपिंडी का अयूब पार्क सबसे अहम है, जो 2300 एकड़ पर मुहित है। ये पार्क पाकिस्तान बनने से पहले का है, जिसके अंदर झील, जू, आर्मी म्यूजियम भी मौजूद है। दूसरा अहम पार्क जनाब पार्क है, जहाँ बहुत से रेस्टोरेंट और सिनेमा बनाए गए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को भी फांसी 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट जेल में ही दी गई थी। इसके अलावा आपने अडयाला जेल का नाम तो सुना होगा। ये जेल भी पिंडी में ही मौजूद है, जहां बहुत से सियासी कैदियों को रखा जाता है। दोस्तों, पिंडी का लियाकत बाग बहुत तारीखी अहमियत रखता है। इसे जलसा गाह भी कहा जाता है। इस बाग में बहुत से शोहदा का खून भी शामिल है। 1947 में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को भी इसी जगह शहीद किया गया था, जिसके बाद इस बाग का नाम लियाकत बाग रख दिया गया। 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी शहीद इसी जगह किया गया था, जिसकी वजह से आज भी ये पार्क बहुत तारीखी अहमियत रखता है। ये पार्क रावलपिंडी की मशहूर रोड मरी रोड के करीब वाक़या है। मरी रोड में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक और लोगों की गहमा गहमी रहती है। बहुत से लोग मरी जाने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। ये रोड इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पर वाक़या है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले ज़्यादातर फैज़ाबाद इंटरचेंज का इस्तेमाल करते हैं। माजी में इस जगह बहुत से धरने भी दिए जा चुके हैं। आप इसे अगर ऊपर से देखेंगे
तो ये बहुत बड़े साइज़ के 4 रिंग नज़र आएंगे। अगर आप रावलपिंडी की तारीख को देखना चाहते हैं तो रावलपिंडी के ओल्ड टाउन का ज़रूर विज़िट करें, जिसे अंदरून पिंडी भी कहा जाता है। 100 साल पुरानी इमारतें आज भी मौजूद हैं। तंग गलियां और सिखों के दौर की हवेलियां आपको नज़र आएंगी, जिनमें हवेली सुजान सिंह सबसे ज़्यादा फेमस है। इसे टूरिस्ट देखने बड़ी तादाद में आते हैं, जिसे 1893 में तामीर किया गया था। सुजान सिंह उस दौर का सबसे अमीर तरीन शख्स था। इसे अंग्रेज़ों ने राय बहादुर का खिताब भी दिया था। पिंडी की तारीखी मस्जिद मरकज़िया जामिया मस्जिद है, जिसकी बुनियाद 1896 में पीर मेहर अली शाह साहब और पीर साहब मेहर शरीफ ने रखी थी। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। ये मस्जिद 17 कनाल में बनाई गई है। दोस्तों, रावलपिंडी का नाला लई कई दहाइयों से इस शहर से गुजर रहा है, जो आज सैलाब की जद में आ चुका है। बहुत से औलिया कराम के मज़ार भी इस शहर में मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ज़ायरीन पीर मेहर अली शाह गोलड़ा शरीफ पर आते हैं। बड़ी तादाद में आकर लोग यहाँ सलाम पेश करते हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं 100 साल पहले पिंडी के कुछ मनाजर, जो माजी की याद को ताज़ा कर देंगे। ये है 1970 से पहले का राजा बाज़ार का फुवारा चौक। ये तस्वीर 1885 की पिंडी रेलवे स्टेशन की है। ये 1883 की पुरसुकून पिंडी की गली का मंजर है। ये है 1930 की तस्वीर, जब पिंडी के लोग टांगे पर सफ़र करना पसंद करते थे। ये है 1920 की दहाई का राजा बाज़ार, जहाँ सादा लोग आपको नज़र आएंगे। खुला खुला है, लेकिन आज सब कुछ तेज़ी से तब्दील हो चुका है। अल्लाह ताला पिंडी और चकवाल के लोगों की मदद फरमाए और इस आफत से सबको महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। ओके, तो ये था रावलपिंडी की हिस्ट्री, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो बिल्डिंग चाहे और किसका राज रहा है, और ये भी पता चला हमें कि कैपिटल भी रह चुका है कुछ टाइम के लिए, है ना। इस्लामाबाद को कैपिटल कहते हैं, पाकिस्तान का कैपिटल है वो, पहले ये राजधानी रह चुका है। पहले पिंडी को बनाया गया था, और पिंडी से बहुत बहुत बड़ी हस्तियाँ भी निकली हैं, और जेल वेल का भी है वहाँ पे। और ये बिल्डिंग्स पुरानी देख कर, पुराना मार्केट और पिक्चर देखकर बड़ा सही लगता है। और जो मार्केट के नाम रखे गए जिस हिसाब से, राजा उसके बाजार। पीछे एक स्टोरी है। हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है। आप किसी भी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी न किसी जगह का नाम होगा ना, मोहल्ले का, गली का, या किसी सिटी का नाम होगा, टाउन का, तो उसके पीछे एक हिस्ट्री जुड़ी हुई होगी। अब वो जो है वो ख़त्म होती जा रही है। हिस्ट्री बताने वाले लोग ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि वो जो जिनके साथ जुड़ी हुई थी हिस्ट्री, वो चले गए, और रेयर होता जा रहा है बहुत सी चीज़ें। और वो कौन सा था, वो लाल महल करके था, वो क्या था, लाल महल, उसका भी शेख रशीद के अंडर में जो है अब उसकी भी स्टोरी बताई थी पहले। ड्रोन शॉट से कितना बढ़िया लग रहा था, ड्रोन शॉट से लाल लाल अलग ही दिख रहा था। उसकी हिस्ट्री भी थी, वहाँ पर नाच गाना होता था, अंग्रेज़ वगैरह आते थे वहाँ पे देखते थे डांस। फिर वो इंडिया आ गई जो डांस करने वाली थी, फिर वो शेख रशीद के पास चला गया। देखकर मज़ा आता है यार, पुरानी बिल्डिंग, पुरानी पिक्चर्स देख के ऐसा लगता है यार क्या हिस्ट्री रही होगी, किस तरीके से बनाया होगा। और जो आर्किटेक्चर होता है ना, उनका जो स्ट्रक्चर होता है बना हुआ, उसको देख के हैरत होती है कि बट तब तो यार टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इतनी एडवांस नहीं थी दुनिया, फिर भी हाथों से कारीगरी, डिज़ाइन हाथों से। जैसे वो मस्जिद थी, उसकी गुम्बद ख़राब होने लगी है, लेकिन वो बन हुई बहुत बढ़िया थी, बढ़िया लग रहा था उसको देखकर। और ये बाढ़ का पानी वहाँ पर आना, इतनी बढ़िया बढ़िया सिटीज़ में जिनमें बहुत ज़्यादा बढ़िया स्ट्रक्चर बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं पुरानी, वहाँ पर बाढ़ वगैरह आ जाती है तो सारा कुछ बेकार कर देती है। घर टूट रहे हैं, गाड़ियाँ बह रही हैं ऐसी, पूरे घर बह रहे थे यार उसमें। और ये हर साल होता है, हर साल इंडिया में भी होता है। बहुत सी जगह ऐसी हैं, निचला एरिया जो है वहाँ पे डैम वगैरह है ना, पानी आ जाती है। आप लोग क्या कहते हो इस वीडियो को देखकर, ज़रूर बताना कैसा लगा रिएक्शन, और हमें बहुत मज़ा आया इसको देखकर। ऐसी सिटीज़ के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप का कोई देखना चाहते हो आप तो हमें सजेस्ट करो कमेंट सेक्शन में। बाकी सब्सक्राइब करते हुए जाइए। बाय बाय।